हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आशा करता हूँ आपकी स्कूल यूकेपीएससी स्कूल लेक्चरर मैथमेटिक्स की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और हम पिछले कुछ दिन से न्यूमेरिकल एनालिसिस की सीरीज़ पे काम कर रहे थे, जिसके हमने पिछली बार आपको जो मैंने वीडियो करवाया था इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में करवाया था आपको। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके लिए मेथड लेके आया हूँ, रंगे कुट्टा मेथड। ठीक है, और 4 ऑर्डर डिग्री का। ठीक है, 4 डिग्री ऑर्डर का जो मेथड है। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक बचा था इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का, जो काम का है हमारा। ठीक है, इन दिस मेथड हमें आपको देखो K1 K2 K3 K4 4 पॉइंट निकालने पड़ते हैं, इसलिए रंगे कुट्टा 4th ऑर्डर मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो फिर जो K की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/6 K1 प्लस 2 K2 प्लस 2 K3 प्लस K4 होती है। जहाँ पर जो K1 की जो वैल्यू होती है एच एफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट होती है, K2 जो होता है एफ एक्स नॉट प्लस H/2 वाई नॉट प्लस K1/2 होता है। इसको हम यूलर मेथड भी कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पूछ लेता है कि K2 जो होता है कौन सा मेथड होता है, उसे हम यूलर मेथड बोलते हैं। K3 इजिकल्स टू होता है एच प्लस एफ एक्स नॉट प्लस H/2 प्लस वाई नॉट प्लस K2/2। K2 इस पर निकालना पड़ता है, तो इसे हम मॉडिफाइड यूलर मेथड भी बोलते हैं K3 को। ठीक है, क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड यूलर मेथड। ठीक है, तो ये K3 होता है। ठीक है, उसके बाद K4 निकालने का जो फॉर्मूला होता है H=f(x0 + h + y0 + K3 होता है। मतलब एक दूसरे से लिंक होते हैं ये। पहले K1 निकालोगे तो K1 का यूज़ होगा, K2 निकालेंगे तो K2 का यूज़ होगा, फिर K3 निकालेंगे तो K2 का, और K4 निकालेंगे तो K3 का यूज़ होता है। ठीक है, फिर हम इस पर K कंप्यूट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है 1/6 K1 प्लस 2 K2 प्लस 2 K3 प्लस K4। ठीक है, यहाँ से आपका K निकल जाता है। तो इसके बाद जो yn+1 निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, वो होता है yn आपको दिया होता है प्लस k होता है। ठीक है, तो ये आपका yn+1 निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और xn+1 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, xn+h होती है। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको क्या लगाना होता है, रंजे कुट्टा मेथड लगाना होता है 4th ऑर्डर मेथड का। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ये दो इससे एमसीक्यू बन सकता है। जो K2 होता है वो यूलर्स मेथड होता है, और K3 क्या होता है, मॉडिफाई यूलर मेथड होता है। ठीक है, तो इसके कुछ हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है यूजिंग द रंजे कुट्टा मेथड ऑफ ऑर्डर 4 टेकिंग द स्टेप साइज। आपको स्टेप साइज 0.1 लेना है, और आपको y 0.1 है ये। ठीक है, ये y 0.1 पे वी आर वाई एक्स द सॉल्यूशन है, dy/dx इक्वल्स टू dy/dx प्लस 2x² y इक्वल्स टू 0 का सॉल्यूशन निकालना है। और y0 जो है हमें क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से dy/dx की जो वैल्यू आ जाएगी वो माइनस का 2xy² हो जाएगी, जिसे हम fxy भी बोलेंगे। fxy की वैल्यू ध्यान रखना माइनस का 2xy² है। ठीक है, और x0 पे जो वैल्यू है 0 है, और y0 मतलब x0 की वैल्यू 0 है, और y0 की वैल्यू भी 0 है। ठीक है, तो हमें y 1.1 निकालना है। तो पहले इसके लिए हमें K1 K2 K3 और K4 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो K1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ये होगी आपका एफ एक्स नॉट और वाई नॉट होगा। ठीक है, K1 के लिए बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से जो K1 का वैल्यू आएगा वो एच आपका एच से 0.1 है। ठीक है, एफ एक्स नॉट वाई नॉट क्या है, 0,0 है। ठीक है, और यहाँ पर जो है आ जाएगा K1 कितना आ जाएगा, F0 0, एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, तो F0 0, K1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, सिमिलर K1 के बाद हम K2 निकालेंगे। तो K2 का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो क्या था, एच एफ एक्स प्लस H/2 कॉमा यहाँ पर था y प्लस K1/2। ठीक है, ऊपर देख लीजिए, आपको ये मैंने बताया था fx, ये फॉर्मूला जो बताया था K2 का, यहाँ पर y0 था। ठीक है, x0 था और ये y0 था। ठीक है, x0 आ जाएगा यहाँ पर, और ये हमेशा y0 रहेगा। ठीक है, तो आपको पता है देखो K1 0 है, y0 हमेशा 0 है, तो ये K2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, h x0 तो x0 है, 0 भले 0.1/2 है, 0.1/2 है। ठीक है, h की वैल्यू यहाँ पर भी 0.1 लिख देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो क्योंकि y0 भी 0 है, K0 भी 0 है। ठीक है, तो जो y वाला वेरिएबल है वो हमेशा ही 0 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे ही आप x के बदले, ठीक है, ये f है ना, f के अंदर होगा। ठीक है, तो ये f जो है 0.1/2, तो यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। तो फंक्शन में तो x और y मल्टीप्लाई में ही है ना, तो 0 की मल्टीप्लाई किससे भी कराओगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो अनफॉर्चुनेटली जो K2 है वो 0 आएगा। ठीक है, अब जैसे K2 0 आया ना, तो K3 भी 0 आ जाएगा, क्योंकि जो y वाला फंक्शन हमेशा ही 0 रह जाएगा। क्योंकि K3 का फॉर्मूला क्या होता है, f यहाँ पर क्या आएगा, x0 प्लस H/2 रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, y0 प्लस K2/2 रहेगा,
क्योंकि K2 पहले से 0 आ गया, y0 0 में। अब मुझे से कंप्यूट करने की जरूरत ही नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो, x नॉट प्लस एच बाई टू जो भी रहता हो रहे। ये तो 0 है और ये भी 0, तो 0 प्लस 0 0 आएगा। फिर देखो y वाला फंक्शन 0 है तो y वाली वैल्यू 0 है, 2 वेरिएबल फंक्शन है और ये मल्टीप्लाई 2x y स्क्वायर हो रहा है ना fx y, तो डेफिनेटली K3 भी 0 आएगा। अब मैं सिमिलरली K4 को भी डायरेक्ट 0 ही लिख रहा हूँ, भले मैं आपको चलो फॉर्मूला बता देता हूँ K4 का क्या होता है ताकि आपको याद रहे। एफ एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट प्लस K3। देखो K3 मैंने अभी 0 निकाला तो 0 रखूँगा और वाई नॉट पहले से 0 है, तो यहाँ पर कुछ भी होता रहे मुझे उससे क्या मतलब, क्योंकि मेरा तो वाई जो है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब आपका K4 भी 0 आएगा। तो K1 K2 K3 और K4 लकीली ये सारा 0 आ गया है। तो सिंपल आपका जो है जो y 0.1 आएगा वो क्या आएगा, y 0.1 में क्या आएगा यहाँ पर y0 मतलब y n आएगा ना, और प्लस फॉर्मूला क्या आता है K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4 बाय 6 होता है यहाँ पर, है ना। क्योंकि देखो सारी टर्म 0 तो y 0.1 की वैल्यू y नॉट कितना है 0 आया, तो y 0.1 कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अगले स्टेप में हमें जाना ही नहीं। ठीक है, वैसे आपको बता दूं फ्रेंड, रंजन गुट्टा का जो सवाल होगा काफ़ी कैलकुलेटिव होगा और काफ़ी लंबा सवाल होगा। ठीक है, तो पेपर में अगर टाइम मिलेगा तभी इसे करना, या आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो ही करना है इसे। ठीक है, वरना बहुत टाइम लगेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट देखना क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, फर्स्ट 2 स्टेप्स ऑफ द फोर्थ ऑर्डर रंजन-गुट्टा मेथड यूज। कौन सा है, यूलर है, फॉरवर्ड यूलर मेथड्स है, बैकवर्ड मेथड है, एक्सप्लिट है। ठीक है, सो सीधा सीधा क्या है, यूलर मेथड्स होता है। ठीक है, जो फर्स्ट 2 स्टेप्स होते हैं रंजन-गुट्टा मेथड के। ठीक है, तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो फॉर यूलर मेथड्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे, द सेकंड ऑर्डर रंजन-गुट्टा मेथड इज यूज्ड फॉर फॉरवर्ड यूलर मेथड बोलते हैं इसे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि यूलर मेथड होता है। ठीक है, तो फॉरवर्ड यूलर मेथड होगा सेकंड ऑर्डर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। द रंजन-गुट्टा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर का निकालना है आपको यूजिंग द सॉल्यूशन। आपको डी बाई डी इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वेशन दे रखी है, y 0 पे वैल्यू 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं K1 K2 K3 K4 के। ठीक है, उसके बाद आपको रिजल्ट निकालना है। तो ठीक है, एक्स नोट पे वैल्यू कितनी है 0 है, वाई नोट भी कितना है 0 है। ठीक है, तो आप K1 का फॉर्मूला लिखो तो K1 इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है आपका एच एफ एक्स कॉमा वाई होता है। तो K1 को हम निकालेंगे, देखो ये एच हो जाएगा, एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है। ठीक है, 0,0 बचेगा, लेकिन फंक्शन में वाई है नहीं तो सीधा सीधा एच एफ 0 बचेगा, है ना। वाई तो है नहीं, जो एक्स 0 पे जो वैल्यू होगी वो रखेंगे हम। ठीक है, तो एच एफ 0 आएगा, रखने की जरूरत नहीं, देखो आंसर में 0 टाइप का आ रहा है, हिसाब से ही रखना पड़ेगा। ठीक है, K2 इज इक्वल्स टू फॉर्मूला का होता है एच एफ एक्स प्लस एच बाई टू कॉमा वाई प्लस K1 बाई टू। ठीक है, वाई बोलो या एक्स नॉट बोलो, एक्स नॉट भी बोल सकते हैं इसे हम। ठीक है, तो एक्स नॉट तो 0 है। ठीक है, ये कितना बचेगा एच। ठीक है, एक्स नॉट आपका 0 है तो ये एच 0 प्लस एच बाई टू बचेगा। ठीक है, और यहाँ से वाई नॉट प्लस K1 बाई टू, वाई नॉट 0 है, K1 जो है आपका कितना एच एफ 0 है, तो ये बचेगा एच एफ 0 बाई टू। ठीक है, 0 प्लस एच एफ 0 को हटा देते हैं, 0 प्लस एच एफ 0 बाई टू बचेगा। फिर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि फंक्शन में तो y है नहीं, तो एफ एक्स वाई जो आपका जो फंक्शन है उस पर सिर्फ एफ एक्स दे रखा है आपको। ठीक है, तो y वाले टर्म्स को हम यूज़ ही नहीं करेंगे, तो K2 की जो वैल्यू आएगी एच एफ एच बाई टू बचेगा, है ना। सिंपल बात है, क्योंकि उस पर वाई है ही नहीं। ठीक है, तो वाई वाले से हमें मतलब ही नहीं है। K3 भी हम शॉर्टकट निकाल सकते हैं, K3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स नॉट प्लस एच बाई टू होता है, वाई नॉट प्लस K2 बाई टू होता है। ठीक है, अब K2 जो है आपका एच एफ एच नॉट बाई टू है, लेकिन जो फंक्शन है आपका सिर्फ सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, वाई है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो सिर्फ एक्स में बात करो, वाई में बात हम करेंगे ही नहीं। तो एच आपका बचेगा, एफ आएगा यहाँ पर। ठीक है, एफ एक्स नॉट प्लस एच बाई टू, K2 की भले ही आप वैल्यू रख रहा हूँ 0 प्लस, देखिए 0 दे रखा है, 0 बचेगा, एक्स नॉट के भले 0 आ रखा, और ये 0 प्लस K2 बाई टू बचेगा। K2 की वैल्यू एच एफ एच बाई टू, लेकिन मुझे K2 से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ एच बाई टू पुट करना है। तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स है, तो एक्स वाली वैल्यू रखेंगे, तो क्या हो जाएगा एच, सिर्फ क्या बचेगा आपका यहाँ से फिर से एफ एच बाई टू बचेगा, सेम चीज़ बचेगी जो पहले बची थी। ठीक है, तो सिमिलरली हम K3 निकालेंगे, तो K3 क्या हो जाएगा, K3 होगा, K4 निकालेंगे तो K4 क्या हो जाएगा, एच एफ एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट प्लस K3 हो जाएगा। ठीक है, तो एच, ठीक है, एफ एक्स नॉट तो 0 है आपका। ठीक है, एफ है आपका। ठीक है, प्लस एच बचेगा, 0 प्लस एच वाई नॉट 0 है, K3 कितना आएगा आपका एच एफ एच बाई टू। फिर वही बात है, क्योंकि वाई तो है नहीं तो सिर्फ एक्स वाली वैल्यू बचेगा, तो एच एफ एच बचेगा ये। ठीक है,
तो जो आपका वाई एन प्लस वन वाला जो फंक्शन बनता है आपका के फोर जो फॉर्मूला बनता है वाई एन प्लस वन, क्योंकि वाई एन आपका ज़ीरो है, फिर प्लस बचेगा आपका क्या 1/6 आ जाएगा के वन प्लस के टू प्लस के थ्री प्लस के फोर। तो चेक करेंगे हम के वन की वैल्यू कितनी निकाली थी मैंने, के वन की वैल्यू आई थी आपकी एच एफ ज़ीरो, ठीक है, एच एफ ज़ीरो। फिर के टू की वैल्यू आई थी एच एफ एच बाई टू, के थ्री भी सेम आया था एच एफ एच बाई टू, ठीक है, एच एफ एच बाई टू और के एफ है, ठीक है। फिर और के फोर कितना है, एच एफ एच बनाया है, एच एफ एच आया। तो सबसे एच कॉमन ले रखा है उसने, ठीक है, आंसर में, तो एच कॉमन ले लिया तो ये एच बाई सिक्स आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा आपका एफ ज़ीरो, ठीक है, एफ ज़ीरो फिर प्लस एफ एच और ये एफ एच जुड़ जाएगा, एफ एच बाई टू जुड़ के कितना हो जाएगा, टू एफ एच बाई टू हो जाएगा, ठीक है, टू एफ एच बाई टू और प्लस का यहाँ पर क्योंकि मैंने एच कॉमन ले रखा प्लस का एफ एच पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी नहीं होगा, टू एफ ज़ीरो है, डी भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड ये, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके आ गए तो आप इजीली कर सकते हैं रंजय गुट्टा के, ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में सेकंड ऑर्डर रंजय कुट्टा मेथड अप्लाइड करने के लिए बोला है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आपको दे रखी है। तो याद रखना, देखो सेकंड मेथड अप्लाई में सिर्फ के वन और के टू यूज़ होता है, ठीक है, सेकंड ऑर्डर में, और उस पर के टू का थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। के वन जो इक्वल्स टू, तो के वन तो सेम रहता है एच एफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, मतलब पहला पॉइंट, ठीक है, और फिर के टू जो होगा ना यहाँ पर इसका होता है एच एफ एक्स नॉट प्लस एच और वाई नॉट प्लस के वन आ जाता है बस इसमें, ठीक है। तो बस इतने तक निकालते हैं के वन और के टू, और फिर जो वाई एन प्लस वन का जो फॉर्मूला होता है अप्रॉक्सीमेट वाई एन प्लस वन इजिकल्स टू वाई एन प्लस के वन प्लस के टू बाई टू हो जाता है, ठीक है, सिर्फ ये फॉर्मूला होता है। वहाँ पर सिक्स होता था, फोर्थ ऑर्डर का था, यहाँ पर सेकंड ऑर्डर का है। और इसका सवाल ना यूकेपीएससी में एक बार आ भी रखा है, ईएसओ में, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में वाले एग्जाम में, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। तो पहले ये कर लेते हैं हम, ठीक है। तो हमें एफ एक्स वाई का जो फंक्शन है सीधा सीधा क्या दे रखा है, माइनस वाई दे रखा है, तो हमें एक्स से मतलब ही नहीं है, ठीक है। एक्स नॉट की वैल्यू जीरो दे रखी है, वाई नॉट की वैल्यू वाई नॉट ही दे रखी है, ठीक है। तो सिंपल हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो के वन क्या आ जाएगा आपका, के वन आएगा आपका एच, ठीक है, स्टेप साइज एच ही है, एक्स नॉट की वैल्यू ज़ीरो है, ठीक है, और वाई नॉट की वैल्यू वाई नॉट ही है, ठीक है। तो सीधा सीधा ये सॉल्व भी करोगे आप, तो क्योंकि सीधा माइनस वाई दे रखा है तो एच आपके एक्स आप पे है ही नहीं, तो सीधा सीधा माइनस का एच वाई नॉट आपका के वन आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम के टू निकालेंगे, के टू का फॉर्मूला एच एफ एक्स नॉट प्लस एच और वाई नॉट प्लस के वन आता है, ठीक है। तो एच एक्स वाली पार्ट से वैसे हमें मतलब ही नहीं, क्योंकि आंसर माइनस वाई बार है, तो एक्स नॉट जीरो है, जीरो प्लस एच एच हो जाएगा, वाई नॉट आपका वाई नॉट है, और के वन की वैल्यू माइनस एच वाई नॉट है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से क्या कर लेंगे, एच ये आपका एफ एच है, यहाँ से वाई नॉट कॉमन ले लेंगे तो वन माइनस एच बचेगा, ठीक है। फिर इसे फंक्शन में डालेंगे तो फंक्शन आपका क्या एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स है आपका फंक्शन, ठीक है, सॉरी माइनस वाई है, ठीक है, ये है फंक्शन आपका। तो एच के बदले आप क्या कर देंगे, या एक्स के बदले सॉरी वाई के बदले माइनस वाई आ जाएगा, तो ये माइनस साइन को आगे ले लेंगे, आपका बचेगा वन माइनस एच, और यहाँ पर बच जाएगा आपका वाई नॉट, ठीक है। तो के वन और के टू से मतलब रहता है इसमें, ठीक है। तो देखो आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, वाई एन प्लस वन इजिकल्स टू क्या आएगा आप वाई एन आपका वाई नॉट है, ठीक है, क्योंकि हम वाई वन निकाल रहे हैं, कुल मिला के बाद ये है, ठीक है। तो यहाँ पर वाई नॉट आ जाएगा, फिर प्लस वन अपॉन टू के वन प्लस के टू होता है, ठीक है। तो के वन की वैल्यू आपके पास है, के वन प्लस के टू होता है, वाई नॉट आपके पास है, के वन की वैल्यू जो है माइनस में आ रखी है, माइनस का एच वाई नॉट, ठीक है, और इसकी वैल्यू भी क्या रखी है, माइनस का एच वन माइनस एच वाई नॉट है, ठीक है, वन बाहर है वाई नॉट, ठीक है, वन माइनस एच है ये, और बाहर पे क्या है वाई नॉट है, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा, ये से ऐसे मैं लिख लेता हूँ, माइनस का एच वन माइनस एच और ये वाई नॉट है, ठीक है। ध्यान से देखना, वाई नॉट देखो सब में कॉमन है, तो वाई नॉट कॉमन ले लिया मैंने, और टू एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा टू, यहाँ बचेगा माइनस का वाई नॉट कॉमन लिया, सॉरी माइनस एच बचेगा, और ये माइनस एच और प्लस का एच स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो इसको और तमीज़ से लिख लेते हैं, तो वाई नॉट बाई टू एच स्क्वायर माइनस टू एच प्लस टू जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है देख लेंगे आप, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर बी जो है ऐसा ही आंसर क्वेश्चन है, जिसका -2h प्लस का 2, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ये सेकंड ऑर्डर में पूछा था, सेकंड ऑर्डर में सिर्फ k1 प्लस k2 निकालते हैं, उस पर k2 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि x0 प्लस h y0 प्लस k1 होता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ये सवाल जो मैं बोल रहा था क्वेश्चन नंबर 6, ये यूकेपीएससी के एग्जाम में आ रखा है, यूकेपीएससी ईएसओ, ये पेपर 2019 में हुआ था। ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की, ठीक है, उसमें आ रखा था। सेकंड ऑर्डर का आपको रंजे गुट्टा मेथड से निकालना था। ठीक है, तो इसमें वही सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, k1 निकालेंगे, x0 आपको 0 दे रखा है, y0 आपको 1 दे रखा है, बस मिस्टेक से बचना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से जो k1 निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, h f(x0, y0). ठीक है, तो h आपको पता है ना 0.1 दे रखा है, क्योंकि 0 पे है तो h जो डिफरेंस है 0.1 का होगा। ठीक है, तो k1 जो हो जाएगा यहाँ पे 0.1 f(x0) आपका 0 है, y0 आपका 1 है, तो फंक्शन आपका x प्लस वाई है। ठीक है, fxy आपका कितना है, x प्लस वाई है, आप x के बदले क्या डालेंगे 0, y के बदले 1 डालेंगे, तो k1 की जो वैल्यू आएगी 0.1 इंटू 1 आएगी, तो k1 जो है आपका 0.1 आ गया। ठीक है, 0.1 जो है आपकी k1 की वैल्यू आ गई 0.1। ठीक है, सिमिलरली आप k2 निकालेंगे, तो k2 का जो फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है क्या है, ठीक है, k2 का है h f(x0 प्लस h y0 प्लस k1 ऐड हो जाएगा इसमें बस। ठीक है, तो h तो आपका सेम ही रहेगा 0.1, f(x0) भी आपका x0 भी आपका 0 ही रहेगा, 0 प्लस h हो जाएगा ये y0 की जो वैल्यू है आपकी कितनी दे रखी, 1 प्लस k1 कितना है 0.1। ठीक है, तो 0.1 ये आपका f(h) हो जाएगा, x0 प्लस h कितना है 0.1 है। ठीक है, तो इसके बदले आप 0.1 डाल देंगे। ठीक है, तो ये 0.1 और कॉमा 1.1 हो जाएगा। ठीक है, ऐड होके। ठीक है, तो इसको अब आप सॉल्व कर देंगे, और एफ एक्स प्लस वाई आपको दे रखा है कि ठीक है, तो k2 की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितनी आ जाएगी 0.1, एफ एक्स प्लस वाई है तो 0.1 प्लस 1.1 हो जाएगी। फिर हम इसको 0.1 इसको ऐड करेंगे तो कितना बचेगा आपका रिजल्ट 1.2 बचेगा। तो 1.2 के मल्टीप्लाई 0.11 से कराएंगे, 0.1 से कराएंगे तो 0.12 हो जाएगा, पॉइंट इधर और इधर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अब हमें क्या निकालना था, y1 निकालना था, मतलब y 0.1 जो उसने पूछा है हमें। ठीक है, तो y1 की जो वैल्यू आएगी कितनी हो जाएगी y0 प्लस, ठीक है, 1/2 k1 प्लस k2 है ना, ये फॉर्मूला आपका सेकेंड ऑर्डर का होता है। ठीक है, तो y0 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है हमें 1 दे रखी है। ठीक है, 1/2 बचेगा ये k1 प्लस k2, तो k1 की जो वैल्यू है 0.1 है। ठीक है, और k2 की जो वैल्यू है मैंने अभी अभी निकाली है 0.1 है। ठीक है, और k2 की जो वैल्यू निकाली है मैंने 0.12 निकाली है। ठीक है, तो आप इसको ऐड कर देंगे तो ये आपका 1 प्लस 1/2 ऐड होकर 0.22 बचेगा। ठीक है, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो 0.11 बचेगा, तो 1 प्लस 0.11 करके सिंपल आंसर 1.11 आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये आपको याद रखना है। लोग सिर्फ फोर्थ ऑर्डर तैयार करते हैं, देखो और क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर का आ रखा है। ठीक है, वो भी ये सो में सिर्फ सिंपल क्वेश्चन था, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, और इस क्वेश्चन को आप जल्दी कर सकते हैं 2 से 3 मिनट में। ठीक है, हल्की फुल्की कैलकुलेशन है, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है। ठीक, इसके बाद बोला है कि देखो dy/dx = x+y आपको दे रखा है, और यूजिंग द रंजे मेथड्स आपको वैल्यू फाइंड करनी है एट x = 0 पॉइंट पर। स्टेप साइज देखो उसने 0.2 दे रखा है। ठीक है, तो वाई 0.2 पे आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो fxy की जो वैल्यू है आपको कितनी दे रखी है x+y। ठीक है, ठीक है, और अब आपको जब ऑर्डर नहीं दिया होता तो हमेशा आपको फोर्थ ऑर्डर ही अप्लाई करना है। ठीक है, और इनिशियल कंडीशन आपको दे रखी है x0 की जो वैल्यू है 0 दे रखी है, और y0 की वैल्यू 1 दे रखी है। ठीक है, और स्टेप साइज h की वैल्यू भी आपको 0.2 दे रखी है। तो सबसे पहले हम k1 निकालेंगे, तो k1 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है h f(x0, y0 होती है। h आपको 0.2 दे रखा है, f(x0) आपको x0 की वैल्यू 0 दे रखी है, और y0 की वैल्यू 1 दे रखी है। इसको x प्लस वाई, देखो फंक्शन आपका x प्लस वाई है ना, इस पर रखेंगे तो 1 बचेगा, 1 की मल्टीप्लाई 0.2 से करोगे तो k1 की सीधी सीधी वैल्यू 0.2 आ जाएगी। ठीक है, 2 का जो फॉर्मूला होता है h, यहाँ पर क्या आएगा f(x0 प्लस h और h/2 सॉरी है y0 प्लस k1/2। ठीक है, बस पिछले वाले फॉर्मूले सेकंड ऑर्डर में इसमें फ़र्क क्या है, यहाँ पर बाई 2 हो जाता है। ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होना, 0.2। ठीक है, x0 आपको 0 दे रखा प्लस h आपका 0.2 है, 0.2/2 प्लस y0 की जो कॉमा आएगा, y0 की जो वैल्यू 1 है, प्लस k1/2, k1 की वैल्यू मैंने 0.2 निकाल रखी,
इसको डिवाइड करेंगे हम 2 से, ठीक है, तो 0.1 बच जाएगा ये। तो ये 0.2, ठीक है, ये f 0.2 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 बचेगा, और इसे डिवाइड करेंगे तो 0.1 बचेगा, तो 1.1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो 0.2 है, फंक्शन तो है हमारा x प्लस वाई, तो 0.1 प्लस 1.1 बचेगा, ठीक है। तो कुल मिला के 0.2 और 1.2 बचेगा। जैसे ही हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.24 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम K3 निकालेंगे। K3 का तो फॉर्मूला भी सेम होता है, f(x0 प्लस h/2 y0 प्लस बस यहाँ पर K2/2 आ जाएगा, ठीक है। बस आपको गलती से बचना है, ठीक है। f(x0) तो x0 तो 0 है, फिर ये h कितना है, 0.2 है, इसे डिवाइड करेंगे तो 0.1 बचेगा, और y0 की वैल्यू 1 है। K2/2 0.24 को 2 से डिवाइड करेंगे, K2 0.24 आया था, स्टेप कर रहा हूँ, 0.24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.12 बचेगा। तो ये f(1.1) और ये 1 प्लस ये आ जाएगा आपका 1.12, ठीक है। अब 1.12 को हम, ठीक है, फंक्शन में डालेंगे। फंक्शन आपका है क्या, एफ एक्स इक्वस टू एक्स प्लस वाई है, तो ये 0.1 प्लस 0.1 बचेगा, ठीक है। तो 1.12 को 0.1 से ऐड करेंगे सॉरी, यहाँ पर एच छूट गया, ठीक है, तो एच होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। एच कितना 0.2 है, तो इसकी मल्टीप्लाई पूरे की 0.2 से होगी, तो 1 है ना, तो 0.1 हो जाएगा। तो इसको ऐड जैसे ही करेंगे तो 1.22 की मल्टीप्लाई 0.2 से करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा ये आपका 0.244 आ जाएगा। 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4, तो 0.244 आ जाएगा। तो K3 है, तो K4 का जो फॉर्मूला होता है f(x0), यहाँ पर h आता है, x0 प्लस h और y0 प्लस K3 होता है, ठीक है। तो x0 तो हमारा 0 है ना, तो h आपका 0.2 बचेगा, y0 की जो वैल्यू है 1 है, प्लस K3 कितना हो जाएगा, 0.244 हो जाएगा, ठीक है। इसको बहुत केयरफुली करना, मिस्टेक करने से बचना है हमें, ठीक है। h की वैल्यू भी डाल देंगे बाद में, 0.2 है, ये 1 से ऐड होगा तो 1.244 बचेगा, ठीक है। तो h की वैल्यू 0.2 है, तो K4 को हम यहाँ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो K4 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, h आपका 0.2, ठीक है। f(x प्लस वाई) में x के बदले 0.2 डालें, और y के बदले 1.244 डालेंगे, 1.244, ठीक है। जैसे ही ऐड होगा 0.2 आएगा, और ये 1.444 हो जाएगा, ठीक है। इसकी 0.2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 8, सॉरी 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो 0.288 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम y1 निकालेंगे। y1 की जो वैल्यू होगी y0 प्लस k होगी, ठीक है। और k का फॉर्मूला क्या होता है, 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस K4। तो हमें फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है। देखो y0 की वैल्यू तो हमें गिवन है, क्वेश्चन में 1 दे रखी है, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, प्लस 1/6, ठीक है। K1 मैंने निकाला था 0.2, K1 की वैल्यू ये निकाल रखी मैंने, 0.2 डाल देंगे K1 के बदले। K2 की वैल्यू 0.24 है, ठीक है। 0.24 का जो है ट्वाइस करेंगे तो 0.48 आ जाएगा। स्टेप का दिया 2 K3 की वैल्यू कितनी है, 0.244 है। तो ये जो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 0.488 हो जाएगा। और प्लस K4 की जो वैल्यू है 0.288 हटा रखी है, ठीक है। 0.28 लिख सकते हैं 2 स्टेप में, या 228 लिख देंगे, ठीक है। ठीक है, सब पॉइंट का आगे सिर्फ 2 डिजिट ही मैंने यूज़ करी है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। तो आप इसको ऐड कर लेंगे तो 1 + 1/6, ठीक है। इसको जब आप ऐड करेंगे तो जो रिज़ल्ट आ रहा है, मैं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, 0.2428 आ जाएगा, ठीक है। तो या 0.2428 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉरी, ये 6 से डिवाइड करने के बाद भी रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। मतलब कुल मिला के आप इसको जब सॉल्व करेंगे ना, 6 से डिवाइड करने के बाद तो 0.24 आ रहा है, तो सॉल्व करके जो रिजल्ट आ रहा है 1.24 हो जाएगा, ठीक है। तो 1.24 जो इसका आंसर होगा,
ठीक है, या 1.2 जो इसने डाल रखा है वो लिख लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान देना इस पर। ठीक है, कि कैलकुलेशन सही से आ सके। ठीक है, मैंने डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ कर लिया है। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ऐसा सवाल एग्ज़ाम में आ सकता है। ये शायद बिहार बीपीएससी के एग्ज़ाम में आ रखा था सवाल। ठीक है, बिहार बोर्ड में जो पीजीटी पेपर होता है। ठीक है, तो उससे लिया गया सवाल था ये। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक से बचना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सेम मेथड है, यूजिंग रंजे कुट्टा मेथड आपको यूज़ करना है विद 1 स्टेप। ठीक है, इस पर खास बात यह है कि इस क्वेश्चन में वाई तो है ही नहीं, तो थोड़ा आपका टाइम बच जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जिसमें टाइम बचाना होता है। ठीक है, तो इसको आप कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देना। ठीक है, तरीका मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आपको K1 K2 K3 K4 सबके मैंने फॉर्मूले भी बता दिए हैं। ठीक है, जो भी आपके K1 K2 K3 और K4 लगेगा उसके बाद फॉर्म लगा के आपको आंसर निकालना है। तो आप इसका आंसर इन कमेंट्स बॉक्स में देंगे। तो ये आपका जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है, मैंने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो है मैंने करा दिया है। ठीक है, सॉरी, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम था जिस पर टेलर सीरीज़ एक टॉपिक रह रखा है, वो इजी होता है, वो मैं आपको प्रैक्टिस सेट में करवा दूंगा। बाकी पिकट्स मेथड, यूलर मेथड, मॉडिफाइड यूलर मेथड और आपको रंजी गुट्टा मेथड करा दिया। ठीक है, मॉडिफाइड यूलर मेथड का सवाल भी काफ़ी लंबा जाता है, एक बार उसको देख लेना। ठीक है, कि उसे कैसे करना है। तो इस टॉपिक को न्यूमेरिकल एनालिसिस का बस अब एक लास्ट लेक्चर रह चुका है। ठीक है, तो वो रह चुका है गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस इटरेशन मेथड, जो 2 टॉपिक है आपको करवाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो है आपकी कल आ जाएगी संडे को। तो कल हम इस टॉपिक को न्यूमेरिकल एनालिसिस को ख़त्म कर देंगे और उसके बाद हम ग्रुप थ्योरी बोल रहे हैं कुछ फ्रेंड्स मेरे, तो हम ग्रुप थ्योरी इसके बाद स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। तो फ्रेंड्स, आप चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कराइए अपने फ्रेंड को। ठीक है, और इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका आंसर ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देना। ठीक है, काफ़ी मेहनत लगती है पीडीएफ बनाने में। ठीक है, तो आप इसका आंसर ज़रूर देना। थैंक यू, आज के लिए इतने